नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक ऐसा एपिसोड जो कि जिसके विषय में बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इस पर बात नहीं कर रहे, तो आज उसके विषय में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हम आपसे किसी भी अन्य सहायता की डिमांड नहीं करते, ना हमें आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। जो मॉरल सपोर्ट हमें चाहिए वो सब्सक्रिप्शन की है, और अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर भी करें। अब बात करते हैं यूपी के विषय में। यूपी में हापुड़ में PMAY घरों में जो दलितों को बेदखली का नोटिस मिला हुआ है उस विषय में, और ये कहा जा रहा है कि आपको खाली करने के लिए कहा गया था लेकिन आपने नहीं किया, आप पर अहंकार कायम हो गया। 1986 में प्रशासन द्वारा स्थानांतरित किया गया नोटिस में कहा गया है कि मकान उस स्थान पर बनाए गए हैं जहां पहले तालाब हुआ करता था। अब ये देखना कि तालाब था, इससे आम जनता का क्या लेना देना है वो हम बात करेंगे। ये सयाना चौक क्षेत्र में इंद्रनगर में जो जगह है उसमें एक साहब रहते हैं, एक मिस्टर रहते हैं गंगाराम जी, और उन्होंने अन्य लोगों के साथ जो नोटिस उनको दिए गए हैं वो दिखाए भी हैं। पिछले साल दिवाली के लिए लगाए गए प्लास्टिक के झंडे वहाँ पर अभी भी बाहर लटके हुए हैं। एक पुरानी सफ़ेद दीवार पर एक लाइन है जिस पर लिखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। उसके बाद लाभार्थी का नाम लिखा है गंगाराम, और उसका पता लिखा है 2 कमरे वाले घर के दालान में नीले रंग के सूट में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की भी फोटो लगी हुई है। 9 अप्रैल को 58 वर्षीय ये जो सज्जन है, जो यूपी के हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में कैंडी और चिप्स की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, नगर परिषद से एक नोटिस मिलता है जिसमें कहा जाता है कि जमीन पर उनका कब्जा अवैध है। और ऐसा सयाना चौक के क्षेत्र के जो इंद्रनगर के 1986 से रह रहे 40 अन्य परिवारों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कुल यहाँ पर 41 में से 40 घर PMJAY प्रधानमंत्री योजना है ये के तहत हाल ही में बनाए गए, जो गरीबों के लिए प्रमुख केंद्रीय आवास योजना 2019 में शुरू हुई थी, उसके अंतर्गत 8 अप्रैल को जारी नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन सरकारी है, तालाब वाली जगह है, मकान बनाए गए हैं। आपने नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करके इसको बना लिया है, आप इसे हटाना नहीं चाहते, इसलिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर जमीन से अपना कब्जा हटाकर जमीन नगर पालिका को सौंप दें, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जो नोटिस है ये उनको आश्चर्यजनक करने वाला है, चौंकाने वाला है। गंगाराम के पड़ोसी 70 वर्षीय प्रकाश गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी मुक्ता सिंह की ओर से एक वकील द्वारा जारी नोटिस के अहम पैराग्राफ की ओर इशारा करते हैं। इसमें लिखा है, नगर पालिका अधिकारियों ने आपको कई बार मौखिक
से मौखिक रूप से जमीन खाली करने के लिए कहा, लेकिन आप वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना जमीन खाली करने से इनकार करते हैं और अपने अहंकार, अपनी लकड़ी के बल पर लिखा है। इसका अर्थ शायद लगता है कि भाई लठ के बल पर में आप कहते हैं कि उक्त जमीन भू अभिलेखों में हमें दी गई है और सरकार ने हमें अभिलेख दिए हैं। उक्त जमीन पर किसी भी आवासीय भूखंड का कोई अभिलेख मौजूद नहीं है और वैसे भी अगर किसी के नाम पर भूखंड अभिलेख बनाए गए हैं तो उन्हें रद्द कर दिया गया है। संपर्क करने पर हापुड़ जिला प्रशासन, उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, उन्हें निवासियों से मुलाकात की है। हम इस मामले में जांच कर रहे हैं। मंगलवार को हमारे संज्ञान लिया गया था। लोगों के दावे सही हैं तो हम जांच करेंगे। हम PMAY के तहत भूमि के कामों की प्रामाणिकता की जांच नहीं करते। हम केवल यह जांच करते हैं कि क्या व्यक्ति के काम अनुसार सही मालिक है। हमें दावों की जांच करने की जरूरत है। प्रेरणा शर्मा जिला मजिस्ट्रेट ने ये बयान दिया है। उनकी ओर से जारी नोटिस में प्रयुक्त भाषा के बारे में पूछे जाने पर सरकारी कार्यकारी अधिकारी मुक्ता सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नोटिस मिलने के एक दिन बाद गंगारामर कॉलोनी के अन्य लोग कार्यकारी अधिकारी से मिलने गए। मैंने सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और सिर्फ अपना नाम पढ़ सकता हूँ और हिंदी मेरे लिए पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना मेरे लिए दुर्भर है। मैं नहीं पढ़ पाता क्योंकि मैं सिर्फ 4वीं कक्षा तक ही पढ़ा हूँ, सिर्फ अपना नाम लिख पढ़ सकता हूँ। कॉलोनी के अन्य लोगों ने मुझे समझाया वे चाहते हैं कि अपना घर खाली कर दूँ। अधिकारियों ने बताया कि हमारी कॉलोनी अवैध है। उन्होंने हमें अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा। हम गरीब लोग हैं, हम सिर्फ शिकायत कर सकते हैं। हम याचिका दायर करना नहीं जानते, ना ही किसी वकील को जानते हैं। लिहाजा हमारे घर हमसे खाली न करवाए जाए। मुझे पहले लॉकडाउन के बाद 3 किस्तों में PMAY के तहत पैसे मिले थे। पहली किस्त में मुझे 1 लाख रुपया और अगली किस्त 2 किस्तों में 50-50 हज़ार रुपये मिले थे। मैंने निर्माण पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों में बचाए गए 1.5 लाख रुपया स्वयं का भी इसमें इस्तेमाल कर लिया। इंद्रनगर के निवासियों के अनुसार वे गढ़मुक्तेश्वर के चौपला में स्थानांतरित होकर इस इलाके में आए थे, जो उस समय गाजियाबाद जिले का हिस्सा था। निवासियों ने 18 जुलाई 1986 को तत्कालीन स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए नोटिस की एक प्रति अभी भी संभाल कर रखी हुई है, जिसमें उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। पुनर्वास के उद्देश्य से सामूहिक आवेदन पत्र पर विचार करते हुए हमने निर्णय लिया कि आपको 100 गज भूमि दी जाए ताकि पुनर्वास की समस्या हल हो जाए। आपको जमीन बेचने और हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। भूमि का उपयोग आप और आपके परिवार के सदस्य आवासीय उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। इसमें ऐसा कहा गया। गंगाराम के पड़ोसी प्रकाश ने अपने 38 वर्षीय बेटे कुलदीप सिंह के साथ अपने घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने बताया कि हाँ, जब हमें जमीन मिली थी तब यहाँ एक सूखा तालाब था, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने खुद ही इसे भर दिया था और हमें यहाँ बसाने में मदद की थी। पिछले हफ्ते कार्यकारी अधिकारी से मिलने गए कॉलोनी के लोगों ने, मैं कमला भी शामिल थी, जो अपने 25 वर्षीय बेटे के साथ एक कमरे में एक घर में रहती है, जिसमें छत तक जाने की सीढ़ियों के नीचे रसोई बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मेरे पति की मृत्यु 14 वर्ष पहले हो गई थी। मुझे घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिले और खेतों में काम करके या बाजार में सब्जियां बेचकर बचाए गए 80,000 रुपये भी मैंने इसमें लगा दिए। अब कमला के अनुसार वह नगर पालिका कार्यालय के बाहर इंतजार करती रही। हमने से केवल कुछ लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। उन्होंने अधिकारियों ने हमसे कहा कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया और अब हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं, हम सो नहीं कर सकते। हमने अपने घर बनाने के लिए जो भी पैसे बचाए थे वो सब खर्च कर दिए। अब हम कहाँ जाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब समस्या ये है कि गरीब आदमी को आप बहला कर फुसला कर उसको
कि मनोहार करके जब किसी बेशकीमती जमीन को खाली करवाने के एवज में जब आप जमीन दे देते हैं या कोई ऐसी चीज दे देते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आती हो, तो उसके बाद फिर उस पर चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, उसका हक नहीं बनता। जब गरीब आदमी 10, 15, 20, 25 साल उस मकान में रह जाता है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो एक प्रकार से थोड़ा अपने आप में रिलीफ महसूस करता है, उसके बाद उसको संकट में डालना, ये कहाँ की न्याय प्रक्रिया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लोग हैं उनसे भी ये मेरा प्रश्न है, नम्र निवेदन है। भले ही 40 परिवार हों, भले ही 4 परिवार हों, 400 हों, 4000 हों, 4 लाख हों, आपको जो योजना के अंदर दी गई जमीनें हैं उनको वापस लेने का कोई हक नहीं है, या उनको वहाँ से अगर आपको उजाड़ना ही है तो वैकल्पिक व्यवस्था होने का आप उनको व्यवस्था दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको हक नहीं है। जो लोग अनपढ़, जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं और जिनको ये सारे प्रक्रिया या प्रोसीजर्स नहीं आते, बजाय हम उनके साथ खड़े रहें, उनकी सहायता करें, हम उनको उजाड़ने की बात करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। मेरा मानना ये है कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको वहीं बसे रहने देना चाहिए और प्रशासन को उनकी सहायता में, अगर कोई न्याय प्रक्रिया में उनको सहायता मिलती है तो उनकी तरफ से उनको सहायता भी देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपसे कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहते, हम आपसे मॉरल और मेंटल सपोर्ट चाहते हैं। वो आप हमें सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, और आपको अगर हमारी सूचनाओं पर विश्वास है और हम अलग अलग प्रकार की सूचनाएं आपको उपलब्ध कराते हैं तो उसे आप लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।